आज संगीता कुकिंग में बनने जा रहा है गेहूं के आटे से बनी बहुत ही चटपटी और लजीज आलू की कचौरी, जो बच्चे बड़े सभी को बहुत ही पसंद आता है। और ये बहुत ही खास्ता, ऊपर से बहुत ही खास्ता, बहुत लोग सोच, और अंदर से बहुत ही चटपटा है। तो मैं आपको काट के दिखाती हूँ। ये बहुत ही खास्ता तैयार हुआ है, पर ये हमने कैसे बनाया मैं अभी आपको बना के दिखाऊंगी। आलू की कचौरी तो बहुत लोग बनाते हैं, पर आप देखिए इसका आटा लगाने का तरीका होता है जिससे वो बहुत ही बढ़िया बन के तैयार हो गया। तो देखिए हमने 2 कटोरी आटा लिया और इस आटे के अंदर हमने 1 टेबल स्पून अजवाइन, जिसे हमने हाथों पे क्रश किया और तब डाला। अजवाइन हमेशा क्रश करके ही डालना चाहिए, उससे खुशबू अच्छी आती है। और 1/2 टेबल स्पून हमने उसमें डाला नमक, और उसी में हमने 2 टेबल स्पून कुकिंग ऑयल डाल दिया। और कुकिंग ऑयल डाल के इसे हाथों की सहायता से बहुत ही अच्छी तरह से मसलना चाहिए। आप आटा को तेल डालने के बाद जितना मसलेंगे, आपका आटा उतना ही आपकी का कचौरी खास्ता बनेगा। तो इसे हमने बहुत ही अच्छी तरह से खूब मसल दिया। और इसके बाद हम क्या करेंगे, इसमें थोड़ा थोड़ा पानी डाल के हम इसे अच्छा सा एक डो लगाएंगे। और एक बात का ध्यान रखना, हमने बस इसमें दो कटोरी आटे में बस 2 टेबल स्पून ही ऑयल डाला था। और इसे एक अच्छा सा डो तैयार कर देंगे। ये बहुत ज़्यादा नरम भी नहीं हो और बहुत हार्ड भी नहीं हो। और इसे हम रेस्ट पे छोड़ देंगे, तब तक हम इसका स्टफिंग तैयार करते हैं। उसके लिए हमने क्या किया, 1 टेबल स्पून मस्टर्ड ऑयल लिया और उसमें हमने 1/2 टेबल स्पून जीरा डाल दिया। और जैसे ही जीरा हमारा हल्का चटकने लगेगा, इसे जलाना नहीं है, तो इसमें हम क्या करेंगे, तो 1 पिंच हींग डालेंगे। क्योंकि मैंने नहीं डाला क्योंकि आज मेरे हींग ख़त्म हो गया था, लेकिन हींग ज़रूर डालिएगा। उससे आलू की स्टफिंग में एक अलग ही खुशबू आती है, जो कि मैं आज नहीं डाली। और उसी में हमने 1 बिग साइज का प्याज, जिसे हमने अच्छी तरह चॉप कर लिया, और 2 हमने इसमें कटी हुई हरी मिर्च डाला। और ये देखिए, ये है अदरक लहसुन और हरी मिर्च का दरदरा कुटा हुआ पेस्ट। अगर आप लहसुन नहीं खाते हैं और प्याज नहीं खाते हैं सावन में, तो आप इसे स्किप कर दीजिए। क्योंकि अदरक और हरी मिर्च से बनाइए। प्याज और लहसुन को आप स्किप कर सकते हैं, इसे डालना कोई ज़रूरी नहीं है। उसके बाद क्या करेंगे, इसे हमें अच्छी तरह से सॉफ्ट करना है। उसके बाद इसमें हमने क्या किया, डाल दिया 1 टेबल स्पून धनिया और जीरा का पाउडर, 1/2 टेबल स्पून हल्दी पाउडर, 1/2 टेबल स्पून गरम मसाला। और इसी में हमने डाल दिया स्वाद अनुसार लाल मिर्च पाउडर, चूँकि वो थोड़ी सी डाली हमने क्योंकि ऑलरेडी हरी मिर्च हमने पहले डाल दिया है। इसे हमें अच्छी तरह से भूनना है। ध्यान रखना है, इसमें हमें पानी बिल्कुल नहीं डालना। तो और इसे बिल्कुल सूखा सूखा हमें भूनना है। और ये देखिए, हमने आलू को अ, लगभग ये 5 बिग साइज के आलू है, उसे हमने अच्छी तरह से मसल दिया। और एक बात और भी है, इसे हमने कोई आलू को जैसे हल्का हल्का टुकड़ा भी छोड़ दिया है इसमें। और इसे हमें अब बहुत ही अच्छी तरह से भूनना है। आप आलू को जितना बढ़िया भूनेंगे, इसका टेस्ट उतना ही बढ़िया उभर के आएगा। और इसे हमने कोई आलू को ग्रेट नहीं किया था, बस हमने फोड़ दिया था। क्योंकि इसमें छोटे छोटे अगर टुकड़े भी रहेंगे तो वो मुंह में आएंगे तो खाने में अच्छा ही लगता है। और अब हमने क्या किया है, इसमें स्वाद अनुसार नमक डाल दिया। हमें नमक डालते समय ये ध्यान रखना है कि ऑलरेडी हमने आटे में भी नमक डाला है। और इसे बहुत ही अच्छी तरह से भूनना है, ताकि इस हम नमक डालने के बाद ये गीला ना हो और ये बिल्कुल ड्राई हो जाए। तो हमें खूब अच्छी तरह से इसे भूनना है। भूनने में हमें इसमें कोई कमी नहीं रखनी है। आप जितना अच्छा भूनेंगे उतना बढ़िया होगा। और अब हमने इसमें डाल दिया कटा हुआ हरा धनिया। कई बार क्या होता है कि हम ऐसे आलू की कचौरी बना के सफ़र में भी लेके जाते हैं, पर जब सफ़र में ले जाना हो, तो आप इसमें धनिया की पत्ती न डालेंगे। क्योंकि कई बार सब्जी या कुछ ख़राब होता है तो केवल धनिया की पत्ती की वजह से होता है, क्योंकि वो हमेशा कच्चा ही होता है। कभी भी वो भुनने के बाद भी ये भुनता नहीं है। और अब देखिए, इसमें हमने 1/2 टेबल स्पून अजवाइन डाल दिया, जिससे इसका टेस्ट बहुत ही बढ़िया उभर के आएगा। और वो हमने उतारने के बाद डाला। और आटा को भी हमने हल्का हल्का
मसल लिया और अब देखिए इसे हमें ठंडा किया। जब पूरी तरह से अच्छे से ठंडा हो गया तो मैं आपको दिखाती हूँ इसे भरने का तरीका। और मेन होता है कचौरी को तलना, हमें अच्छी तरह से तलना आना चाहिए, तो वो बहुत ही बढ़िया होगा। तो देखिए हमने एक आटा का पेड़ा लिया और उसे ये पतला सा गोल बना लिया। आप चाहें तो बेलन से बेल के भी बना सकते हैं। और आप देख सकते हैं मैंने एक रोटी के बराबर का आटा लिया है, पर इसमें हमने हाथों की सहायता से दबा दबा के कितना सारा स्टफिंग डाल दिया। और देखिए ऑलरेडी, क्योंकि इसमें स्टफिंग आलू का जितना ज़्यादा होगा ये खाने में उतना ही अच्छा होगा, क्योंकि और आलू आटे का परत भी पतला ही रखना है, बहुत मोटा नहीं रखना है। तो देखिए हमने इसे हाथों की सहायता से गोल गोल करके, चूँकि हमें इस तरीके से बनाने का आदत है, और इसे हाथों पर ही हमने इसे बिल्कुल कचौरी का शेप दे दिया। हमने हाथों पर ही इसे गोल बना के और भर दिया। अगर आपको ऐसे बनाने नहीं आए तो आप क्या करेंगे, बेलन से बेल के, पूरी की तरह बेल के भी आप उसे भर सकते हैं। तो देखिए एक बना के मैं और दिखाती हूँ। और इसे हमने आटे का पेड़ा लिया और इसे हाथों की सहायता से कटोरी का आकार दिया, गोल गोल हमने कर दिया, बिल्कुल कटोरी कटोरी के आकार में, और पतला कर दिया। देखिए बिल्कुल पतला सा हो गया। और अब हम इसमें आलू के स्टफिंग को भरेंगे उंगली के हाथों के सहायता से। चूँकि हाथ में चिपकता है तो हम सूखा आटा उंगलियों में लगाते हुए इसे अंदर की तरह डालते हुए जितना हटेगा हम इसे अच्छे से भरेंगे। और भरने के बाद हम क्या करेंगे, हाथ पर ही इसे कचौरियों का शेप दे देंगे। बिल्कुल इसे हमें बेलने की आवश्यकता नहीं है। तो इसे हमें कचौरी का शेप दिया और इस प्रकार क्या किया हमने, सारे ही कचौरी को हमने इस प्रकार बना लिया। और अब मैं आपको तल के दिखाऊंगी। तो देखिए हमने क्या किया, पहले तो फुल हीट पे हमने तेल को गरम किया, और गरम करने के बाद एक थोड़ा सा आटा डाल के देख लिया, तो अगर ये ऊपर आ गया यानी तेल हमारा तैयार है, तो हम इसे निकाल देंगे। और गैस को बिल्कुल ही लो फ्लेम कर देंगे और फिर इसे हम डालेंगे। और डालते हुए ध्यान रखना है, इसे हमें थोड़ी देर तक छोड़ना नहीं है, डालना है और फटाफट इसे हमें पलटना है, उलट पलट करके बनाना है। एक बार अगर आप इसे ज़्यादा टाइम छोड़ देंगे तो क्या होगा, ये चूँकि पहले फुल हीट पे गरम हुआ है तो एक साइड से ये जलने लगेगा और बिल्कुल खास्ता नहीं होगा। तो हम इसे फटाफट 2-3 बार इसे उलट पलट करेंगे, तो ये देखिएगा आप देखते देखते तुरंत में ये बिल्कुल फूल जाएगा। तो बिल्कुल कचौरियाँ, और ये खाने में बहुत ही खास्ता बहुत ही अच्छा लगता है। और आप आराम से इसे चाहे तो सफ़र में ले जाएं, बच्चों के टिफ़िन में दे दें, रात में स्टफिंग तैयार करके रख ले तो सुबह तुरंत ही भर के बच्चों को तल के भी दे सकते हैं। तो देखिए ये बिल्कुल बॉल की तरह ये बड़ा बड़ा सा फूल के निकल जाएगा। और ये कहीं से भी आप देख सकते हैं ये बिल्कुल खुला नहीं, और इसका आलू बाहर भी नहीं हुआ। ये बहुत ही खाने में बढ़िया लगता है। तो और लेकिन मेन होता है इसका ये तलना। जितना बढ़िया आप लो फ्लेम पे तलेंगे उतना ही बढ़िया ये बन के तैयार होगा। और जैसे ही इसमें कलर हल्का हल्का दोनों साइड से ब्राउन होने लगेगा तो हम इसे निकाल देंगे। तो देख सकते हैं आलू की कचौरी कितनी ही अच्छी बन के तैयार हो गई। और ये खाने में ऊपर से मैं अभी आवाज़ सुनाती हूँ, बहुत ही क्रिस्पी, और अंदर से तो आलू भरा है तो वैसे ही सॉफ्ट बनेगा। तो देखिए हमारी कचौरी कितनी अच्छी बन के तैयार हो गई और खाने के लिए अब तैयार है। और एक मैं आपको बिल्कुल इसका आवाज़ सुनाती हूँ, ये कितना ही क्रिस्पी बना है, और काट के भी मैं दिखाती हूँ आपको अंदर भी कितना खस्ता हुआ है। और आलू को देखिए बिल्कुल बराबर, पूरी कचौरी में आलू के स्टफिंग बराबर है। तो आपको हमारी रेसिपी कैसी लगी प्लीज़ कमेंट सेक्शन में वह ज़रूर बताएं।